अच्छा, अब कभी आपके मन में एक बात आ रही होगी, शुक्रिया तब करें जब कभी ठीक ठाक मामला हो। हम तो परेशान हैं, शुक्रिया कहां करें। तो एक बात कहनी है मुझे, परिस्थिति हो सकती है परमात्मा के हाथ में हो, प्रारब्ध के हाथ में हो, लेकिन उसमें ग्रेटिट्यूड से भरना और शिकायत से भरना, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है, ये हमारे निजी हाथ में है। क्यों? क्योंकि जब हम शिकायत से भरने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो बहुत कुछ होने पर भी हम शिकायतों से ही भरे रहते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड के अभ्यस्त हो जाते हैं, आभार के, एहसान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो मैंने एक महात्मा देखा, महात्मा नहीं गृहस्थ, एक गृहस्थ था, उसके घर में चोर घुस गए। मेरे गुरुजी सुनाते हैं कथा है, पहाड़ के किनारे गांव था, चोर घुस गए। अब चोर घुस गए तो चोर को वो व्यक्ति देख रहा था। जब वो व्यक्ति देख रहा था चोर को, कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी घरवाली बोली कि चोर चोरी कर रहा है। तो बोले क्या हो गया? उसका भी धंधा है, करने देना, क्या हो गया? अजीब आदमी। चोर ने चोरी करी, पोटरी में सामान डाल लो, बांधवे के लिए। घरवाई बोली बांध लो। बोले दिखता नहीं तुमको? बोले देख रहा हूं। अच्छा, वो शाम को जब सोए हो ना तो कपड़ा उतार के, गाँव को होते घुटन ना पहन के सोयो, पटाके घुटन ना पहनते गाँव में, घुटन ना पहन के सब कपड़े उतार के सोया था। वो कपड़े भी उस चोर ने बांध लिए। नहीं, हाँ बांधे नहीं, वो चलने लगा ना, पोटरी उठा के, तो बाकी शराने भी कपड़ा धरे। सो जब चलन लगा सो बोले ए भैया ने कर रुके। बड़े प्यार से बोले तो चोर अचम्मे में रहो। बोले भैया ने कर सुने। बोले कहा? बोले जी और ले जा अपने शरीर के कपड़ा। बोले जी और ले जा। चोर तो अभी तो चोरी के ही मूड में था, तो माने बेव ले ले। बोले चलो कोई पागल हुआ है, वो कपड़े डाल ले। अब वो चोर जो है लाद के अकेलो ही हतो सो ले जा रहा। अब वो पहाड़ पे चढ़ गो सवेरे को टाइम, अंधेरे सो भुको सो पहाड़ पे जाके, और वो जोर जोर से कहने लगा हम तो अब भी नफे में, हम तो अब भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में। चोर ने समझी कि कोई मालटाल अभी बाकी रह गया, ये पागल आदमी है। पर चोर ने सोची बहुत है, दिन कर आयो, कोई और देखेगा तो मुझे तो पागल है, पर कोई और पकड़ ले वो नेक और आगे बढ़ो। बोले हम तो अब भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में। तो चोर के रुके नहीं गया चोर पे, तब मान के भैया अब और का माल टाल रहेगा घर में, कछु रहेगा? बोले घर में तो कछु नहीं रहेगा। आ जा महाराज जी आ रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। ए भैया भैया रुको, जाने को दर कर दियो, कपड़ा दबेगा। ऐसे आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम,
हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। महाराज जी के चरणों में हम सभी बार बार नमन करते हैं। महाराज जी बहुत विरक्त संत हैं, बहुत ही अपने स्वस्वरूप में रमण करने वाले, उच्च कोटि से उच्च कोटि के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अध्यापन में निरंतर रत रहने वाले, जो कि इस युग में दुर्लभ नहीं है, दुर्लभतर नहीं है, दुर्लभतम है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन परशन दरस परस मज्जन और पाना। लेकिन हम सब पे तो उनकी अहेतु की कृपा है, करुणा है कि हमारे बीच में वो हमें दर्शन भी देते हैं, स्पर्श भी देते हैं और वाणी का प्रसाद भी हम लोगों को देते हैं। एक दिन गदाईपुरा में कथा थी, वहाँ भी आशीर्वाद मिला था और आज फिर आशीर्वाद हमें मिलेगा। अभी ये 5 मिनट 10 मिनट और कह के फिर आशीर्वाद लेंगे, है ना। तो बात कहाँ चल रही थी? हाँ, नफे में। हम तो अब भी नफे में हैं। तो अब वो जो चोर था उसने कहा कि भाई घर में तुम्हारे कुछ और भी रह गया है क्या? बोले बहुत कुछ। तो बोले लौटूं? बोले चलो। तब उस गृहस्थ ने कहा कि घर में जो रह गया है सो वो छोड़ो, मैं तो अपने शरीर को लेकर के कह रहा हूं कि मैं अभी भी कई प्रकार से नफे में हूं, एक नफे में नहीं हूं, कई प्रकार से नफे में हूं। तो अब इस चोर के संग कैसा हो गया? जैसे राजा रहुगण और जड़ भरत। पहले वो राजा रहुगण जड़ भरत को पागल समझ रहा था, हा? लेकिन जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो चोर ने पोटरी उतार के धर दी और सुनने लगा बैठ करके। ये भी सुनने लगे। तब उन्होंने कहा, अरे चोर, यदि बाह्य दृष्टि से देखे तो तूने इन हाथों की कमाई को लिया है, ये हाथ तो नहीं ले जा रहा तू। मैं कितने नफे में हूं, कमाई ले जा रहा है। कमाई का जो कारण है वो तो मेरे पास है।
इस बुद्धि से मैंने कमाया है, तू कमाई ले जा रहा है, बुद्धि तो मेरे पास, और तू तो पूरा ले जा भी नहीं पा रहा। मैं जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल नंगा था, अभी तो घुटन्ना है, अभी तो घुटन्ना है। मैं पैदा हुआ था उस स्थिति में से, तो अभी भी फायदे में हूं। चोर पांव में गिर पड़ा, कहां एक मैं और कहां एक तुम। मुझे कहना यह था इस बात से कि जो ग्रेटिट्यूड जिसके जीवन में बस गया है, उसे शिकायत से कोई कैसे भर पाएगा। अब यहां से नीचे कहां ले जाएगा। अभी भी नफे में हूं, तो भैया तुम में कोई घाटे में हो तो मुझे पता ना, हम तो अभी भी नफे में हैं। हमसे हमारे चेला लोग बड़े नाराज रहते हैं कभी कभी। अरे आप चाहे जो आ जाता है उसी को अपने उसमें घुसा लेते हो, चाहे जिसको मैनेजर तक बना देते हो, चाहे जिसको, चाहे वो तुम्हें लूट ही ले जाए। मैंने कहा भैया हम तो अब भी नफे में हैं, लूटने वाले वो जाने, लेकिन हम तो इतने नफे में हैं कि हम क्या बताएं। हमारे नफे का तो पार ही नहीं है, हम तो अब भी नफे में हैं। अच्छा कुछ लोग तो जी और कहते हैं गुरुजी सुधरेंगे थोड़े, देखना फिर कोई आएगा, फिर लूटेगा, फिर मरेंगे। अब ये पता ना मैं मर रहा हूं कि तुम मर रहे हो, हैं? तो जिसको ग्रेटिट्यूड आ गया। एक बार कबीर दास जी से किसी ने पूछा था कि तुम कब मरोगे। उन्होंने कहा अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे भला है। और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो जो ऐसा ग्रेटिट्यूड से भर गया है, आभार से भर गया है, अब उसे कौन दुखी कर सकता है। चोर दुखी कर सकता है, या जो माल लेगा वो दुखी कर सकता है। जो तुम्हें धोखा दे जाए वो तुम्हें दुखी कर सकता है क्या। तो दुखी जो है ना उस परिस्थिति से नहीं है। हमने अपने स्वभाव पर अपना काम नहीं किया है, हम अनट्रेंड हैं, हम अनट्रेंड हैं। हमारा मन जो है शिकायतों से भरने का अभ्यस्त है, इसलिए कुछ बातों में हम पराधीन है, कुछ बातों में हम स्वाधीन है। आप मुझसे कहो कि गुरुजी दाढ़ी बढ़ा लो, उसमें मुझे समय लगेगा, मैं पराधीन हूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम कहो दाढ़ी कटा लो तो 1 मिनट का काम है, परिस्थितियों को चेंज करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में। लेकिन मन स्थिति को चेंज करना ये तो हमारे हाथ में है। हम कभी भी नफे में हो सकते हैं, हम कभी भी खुशी में पागल हो सकते हैं, और चाहे तो हम रो सकते हैं। कर्ण रोता ही तो रहता था। वो इस बात, उसके अंदर प्राप्ति बहुत थी, एहसान के कारण प्राप्ति बहुत थी, लेकिन सत्संग के अभाव के, सत्संगियों से बचता था। वो भीष्म से बचता था, विदुर से बचता था, कृष्ण से बचता था। एक बात और बताऊं, बड़े काम की बात है। जब कभी हमें चांडाल चौकड़ी मिलेगी ना, तो वो हमें सत्संग से और सत्संगियों से हमेशा बचने की सलाह देगी। बोले वहां मत चले जाना, बिगाड़ देगा बाबा। खुद का तो है ही, खुद तो पागल ही है, वो बिगाड़ और देगा। वहां जाके सब बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही कर्ण भी सत्संगियों से बचता था। पितामह भीष्म के पास आता ही नहीं था, कभी विदुर के पास आता ही नहीं था। लेकिन एक बात कहनी है मुझे, वो जिस चांडाल चौकड़ी में रहता था उसका जमीर गवाही नहीं देता था कि तुम जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो।
लेकिन एक तरफ ग्रेटिट्यूड के कारण, उस आभार की प्रवृत्ति के कारण मजबूरी में रहना। शकुनी पे तो इतना नाराज होता था कर्ण कि तुमने जो है ना मेरे मित्र का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। हा? तो जो सत्संग के अभाव में शिकायत से भरने की प्रवृत्ति आ जाती है, फिर हमें कितना भी मिल जाए हैं तो भी हम अब राजा बन गो कर्ण, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन शिकायतों से भरा है। जब कि बेचारा नदी में बह के आया था और कहां राजा बन गया, तो भी शिकायतों से भरा है। और पता है, रोज कमाता है और रोज खाता है, ऐसा एक व्यक्ति इतने आभार से भरा है, इतने आभार से, वो है केवट। आजो नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। इसलिए उसके घाट पर स्वयं लक्ष्मी का पति आकर के अपने पैर धुलवाने पर मजबूर हो जाता है। और एक इसी केवट का भाई लक्ष्मी का पति उसके पैर धोने पर मजबूर हो जाता है, यहां धुलवाने पर और वहां धोने पर। उसके पास में भी कुछ नहीं है, बाहर से प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन तृप्ति कौन? सुदामा। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतन किते दिन खोए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा है, शिकायत से भर सकता है न, आभार से भरा है, लबालब भरा है। इसलिए लक्ष्मी का पति स्वयं उसके चरण धोने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ऐसे विरक्त, ऐसे प्रशांतात्मा की चरण रज लक्ष्मी का पति कहता है। ये उसी द्वारका की बात है जहां भी कथा करके हम आ रहे हैं, जो गए थे, है ना, वहीं की बात है। कथा करने के बाद एक दिन गए थे भेंट द्वारिका, जहां चावल इकट्ठे हो रहे थे, हाँ वहीं की बात है। तो सुदामा जी के चरण धोने के लिए भगवान मजबूर हो गए। और पता क्या कहते हैं, आप जैसे महात्माओं के चरण पड़ के आज लक्ष्मी के पति का घर स्वयं पवित्र हो गया है। इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? हैं? एक बार फिर बोलो। वाह, तो लक्ष्मी का पति है, जबकि पवित्रों को पवित्र करने वाला है वो, है? पवित्रों को पवित्र करने वाला। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों की रज से द्वारिका पवित्र हो गई है, क्योंकि सुदामा के पास तृप्ति है, आभार से भरे हैं। और तृप्ति के बाद में और फिर जो प्राप्ति हुई है, तृप्ति के बाद में जो प्राप्ति होती है ना, वो भगवान की कृपा प्रसादी होती है। भगवान की जो कृपा प्रसादी होती है वह कभी मति भ्रष्ट नहीं करती। भागवत के 3रे स्कंद में एक और कथा है देवहूति की। वो करदम जी की इतनी सेवा करती है, हजारों साल तक तपस्या में चले गए। यदि वो तृप्त न होती, उसे तृप्ति न होती तो सेवा नहीं कर पाती, लौट के चली जाती। बोले मैं जा झोंपड़ी में रहूंगी,
मैं जाके ले आई हूं, दासी बनोगे, नौकरानी बनोगे तुम्हारी, मैं तो अपने बाप के यहां रहूंगी। लेकिन उसने, क्योंकि अपने आप में तृप्त थी वो, और करदम जी महाराज ने तपस्या करके जब कहा ना, ए देवी बताओ क्या मांगना चाहती हो, बताओ। बोले मैं क्या मांगू, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा है, है? तो वो जो संपत्ति दी है ना, करदम जी महाराज ने तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों के द्वारा, है, तो उसमें एक शब्द आया श्लोक में, अभयान अशोकान, अभयान अशोकान। वो जो भगवान के द्वारा जो प्राप्ति कराई जाती है वो न तो भय देती है और न शोक देती है, और जो रावण के द्वारा संपत्ति चुराई जाती है ना, वो भय भी देती है और शोक भी देती है। हाँ? संपत्ति तो रावण के पास में भी आई और संपत्ति देवहूति के पास में भी आई, लेकिन वो अभयान अशोकान, अभय देने वाली है और शोक से मुक्त करने वाली है। तो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो आज ऐसे ही कुछ आप लोग आए, बातचीत, अब महाराज जी कुछ बोलेंगे, उनका आशीर्वाद और उनका प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद एक आध भजन गा लेंगे, भागवत जी आरती कर लेंगे,